जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो फाइनली हमारा जो मैं बता रही थी ना आप लोगों को कि ट्रिप का बन रहा है प्लान, वो फाइनल हो गया है। और क्योंकि इस बीच में बिल्कुल भी सेल्फ केयर नहीं करी है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कैसे भी मैनेज करके मैं भी फेस पैक लगा के बैठी हूँ। और ये ना सुबह का है जब मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ ना, तो पूरा अच्छे से घर साफ करने के बाद और कपड़े धो के फैलाने के बाद उसके बाद मैंने एक कप चाय बनाई है और उसके बाद ये फेस पैक लगा के मैं बैठी हूँ। तो इसको लेके आप लोग कई बार पूछते हैं, तो मैं एक चीज़ जो हर बार बताने की सोचती हूँ और वह हमेशा भूल जाती हूँ। वो ये है कि जब भी आप इस वाले फेस पैक को बनाएं और लगाएं तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत पतली सी लेयर लगाई और 10-15 मिनट में धो दी। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा थिक बनाना चाहिए इस वाले को। मतलब थिक कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बना के इतना गाढ़ा बना लो कि वो अप्लाई करने में ही दिक्कत आए, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा सा थिक साइड इसकी कंसिस्टेंसी रख के उसको अच्छे से पूरा फेस में इवनली एक मोटी सी लेयर लगानी है। और उसके बाद जो है इसको कम से कम आप 20 मिनट और मैक्सिमम आधा घंटा रखेंगे स्किन पे। और ये कुछ कुछ हल्का हल्का ड्राई हो जाना चाहिए। बेस्ट तरीका तो ये होता है किसी भी तरीके का फेस पैक लगाने का कि आप उसको लगाने के बाद लेट जाओ, है ना, चेहरा ऊपर करके लेट जाओ। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता हम लोगों के साथ। और हमें लगता है कि चलो जब तक फेस पैक लगा है हमारे हाथ तो खाली हैं, काम कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं ऐसा होना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा तरीका तो ये है कि फेस पैक लगाने के बाद आप सिर मतलब चेहरा ऊपर करके बिल्कुल सीधे जो है लेट जाओ पीठ के बल, तो ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। और जो झुर्रियाँ होती हैं ना उन पे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं भी हो पा रहा है अगर, तो भी थोड़ा सा झुक के काम करना अवॉइड कीजिए। एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि स्ट्रेट बैठ पाएँ। और क्योंकि गर्मी बहुत है तो पसीना ऑब्वियसली निकलता है, तो ऐसा हो कि आप कम से कम रिलैक्सिंग मोड में तो हो ही। तो जब आपको लगे कि आपका चाय पीने का टाइम है या रिलैक्स करने का टाइम है ना, उस वक्त आप इसको लगाओ और आधा घंटा रखो। तब ये जो फेस पैक है इसके आप रिजल्ट्स बहुत अच्छे से देख पाएंगे। अदरवाइज कम टाइम वाला नहीं है ये, 10-15 मिनट में आप इसको धो देंगे, कोई कुछ खास फर्क दिखेगा नहीं। अब बिल्कुल ही अगर समय की दिक्कत है और आपके पास टाइम नहीं है तो अलग बात है। ज़्यादा देर रखने के लिए तो मैं अक्सर आप लोगों से बोलती ही हूँ इस वाले फेस पैक को, लेकिन लेयर भी अच्छी थिक लगाइएगा इवनली अच्छे से पूरे माथे में, क्योंकि अक्सर जो कालापन होता है या जो टैनिंग होती है वो आप देखिएगा कि जो माथा होता है ना, वहाँ पे जहाँ पे हेयर लाइन होती है वहाँ पे अक्सर ज़्यादा देखने को मिलती है, और मेरे भी वहीं पर है। इसीलिए जब जो वहाँ पे कालापन है उसकी वजह से जब भी हम मेकअप करते हैं या फेस वो लगाते हैं फाउंडेशन वगैरह, तो फाउंडेशन बजाय फ्लॉलेस लुक देने की थोड़ा सा ग्रे ग्रे सा हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो स्किन है वो पूरी की पूरी इवनली एक सी टोन की नहीं रहती है। कहीं पे पैचेस, कहीं पे झाइयाँ या कालापन या टैनिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। और इसको हम क्योर कर सकते हैं घर के अपने ही बने हुए फेस पैक से। तो जब कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपकी स्किन ठीक ठाक बनी हुई है ना, तो आप सिर्फ एक कॉम्पैक्ट का हाथ भी मार के जाओगे और लिपस्टिक लाइनर भी लगा लोगे ना, काजल सिंपल सा मेकअप करके, तो भी आप तैयार से ही दिखोगे। और इसके जस्ट अपोजिट अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे हैं या बहुत अच्छे से साफ नहीं है आपकी स्किन, या बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें, तो आप लेयर्स लगाओगे मेकअप की तब भी वो लुक नहीं आएगा। तो हेल्दी स्किन होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ध्यान देना पड़ता है। तो डाइट पे भी ध्यान देना पड़ता है। डाइट का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फैंसी वाला खाना खाओ या जो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आप देखते होंगे वो सब खाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो हमारे लोकल फूड होते हैं, लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो भी खाते रहो। उससे ही बढ़िया फिटनेस भी बनी रहती है, बीमारियां भी नहीं लगती हैं। और आप अक्सर मेरे से मेरा डाइट पूछते हो, तो छुपाने का कुछ है ही नहीं, आप देख ही रहे हैं लाइव। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं जो कुछ बहुत फैंसी या बहुत महंगा खाना खाती हूँ। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको अंदर से और बाहर से अच्छा फील करवाती हैं और अच्छा दिखाती भी हैं। अभी आपको बताऊं मैं, तो हमारे घर में ना चूहों का बड़ा आतंक है। एक्चुअली जो हमारा घर है उसके सामने एक बहुत पुराना जो गोडाउन है उसको डिस्ट्रॉय करके कुछ वहाँ पे बन रहा है। तो उसके अंदर से जो जितने भी वो जंगली चूहे रहे होंगे वो भाग भाग के इधर उधर निकल रहे हैं।
और हमारा घर क्योंकि सामने है तो हमारे घर में आतंक कुछ ज़्यादा ही है। तो उसके लिए मैं ये एक मतलब ये चूहेदानी जो है ना इसको सेट कर रही हूँ। तो वैसे तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बड़ी फ़नी सी चीज़ है। लेकिन अगर आप चूहों से परेशान हैं और आप चूहेदानी सेट करते हैं लेकिन चूहा पकड़ में नहीं आता है, तो ये हैक कर सकते हो आप। जो भी आप रोटी लगाते हो ना छोटा सा टुकड़ा, उसमें जो अचार होता है ना, आम के अचार का तेल या मसाला, उसको हल्का सा चुपड़ दो। उसके बाद उस रोटी को लगाओ चूहेदानी में, तो अक्सर चूहा जो है फंस जाता है। और ऐसा मैं मतलब मैं करती हूँ, करके देखा हुआ है मैंने। तो जब मैं लगाती हूँ तो 10 में से 4 बार तो चूहा पकड़ ही जाता है। और मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि जो चूहेदानी है वो खाली पड़ी हो। अब जब रोटी बिल्कुल ही सूख जाती है पड़े-पड़े, तो फिर मैं इसे चेंज कर देती हूँ। और एक जो दिक्कत हो रही है वो ये है कि जो ये मीटर है हमारा, इसमें एक छेद बना हुआ है जहाँ से तार-वार निकलते हैं, तो यहाँ से चूहे अंदर जाके बैठ जाते हैं और रात को यहाँ से निकल के फिर वो इधर-उधर घर के अंदर घुसते हैं। तो इसको फिक्स करना था, तो मेरे हस्बैंड इसको फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अब हम निकलेंगे कल नेक्स्ट डे नैनीताल के लिए ना, तो जब घर में थोड़ा-सा सन्नाटा रहता है, तब चूहे और ज़्यादा उत्पात मचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी देख के तब जाके घर से बाहर निकलना रहता है हम लोगों का। तो ख़ैर इसके बाद वही अपना लंच-वंच का निपटा के फिर मैं निकली हूँ शॉप पे, और लौटते समय मैंने आज आईब्रो बनवाई हैं अपनी। पूरे के पूरे मेरे ख़्याल से 2.5-3 महीने हो गए होंगे, पूरा जंगल हो रहा था मेरे आईब्रोज़ में। हालाँकि मैं बीच-बीच में प्लकर से प्लक कर लेती हूँ जब मुझे टाइम नहीं लगता है बनवाने का, बट आज मैं इस बार मैंने नहीं करा था। तो फाइनली वो बनवाया ना, तो चेहरा बहुत साफ-साफ सा लग रहा था। और एक चीज़ और, ये जो मेरी बेटी है ना, वो तो आप लोग जानते ही हैं कि वो क्रोशे बहुत करती है, उसे पसंद है। तो उसने एक ये छोटा-सा मतलब टोट बैग तो नहीं कह सकते इसे, मतलब छोटा-सा एक पर्स बनाया है। और मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी इस बीच में ऐसा कुछ क्रिएटिव करने का। बट अब क्योंकि जाना है और थोड़ा-सा खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको आज ही की आज कंप्लीट करती हूँ। और इसको फिर मैं, अगर ये बन गया तो मैं इसको लेके जाऊँगी अपना ट्रैवल में। तो जब मैं इनके साथ बैठी थी ना, तो मैं अपना अस्तर-वस्तर हल्का काट के यहाँ पे इसको स्टिच करने के लिए बैठ गई। अब क्योंकि मशीन का काम मैं नहीं कर सकती, मशीन उसको निकालना, देन उसमें सब चीज़ सेट करना बहुत दिक्कत वाला सबब है अभी। तो सुई से ही मैंने इसमें अस्तर स्टिच किया, बटन-वटन लगाए, इसको मैंने फाइनल किया। और उसके बाद जब मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई घर, देन मैं फिर निकली हूँ थोड़ा-सा शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे एक वन पीस या एक कहना चाहिए एक फ्रॉक काइंड ऑफ ड्रेस चाहिए थी। और क्योंकि हमारा जाने का बहुत ही अचानक से बना है, तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी ड्रेस। बहुत अच्छी आई है ऑफ कोर्स, बट मेरे को ढीली आ रही थी। तो अब उसको रिटर्न करके दूसरा मंगाने का टाइम तो है नहीं। तो फिर मेरी बेटी ने बोला चलो चलते हैं ज़ूडियो, ज़ूडियो से देख के आते हैं। तो किस्मत की बात है, मतलब बाय लक की बाय चांस जो है ज़ूडियो में इतना बढ़िया कलेक्शन इस बार आया हुआ था। और कई बार यहाँ आओ ना तो कुछ नहीं देखने को मिलता, बहुत बिल्कुल मतलब खाली हाथ ही लौटते हैं हम लोग। बट आज यहाँ पे मैंने इतनी सारी फ्रॉक्स देखी, इतनी सारी वैरायटी थी, फाइनली एक फ़्रॉक डिसाइड करी मैंने और उसको लिया। जो मैं पहन के अभी दिखा रही हूँ ये ट्रायल रूम में, ये वो नहीं है। ये भी बहुत अच्छी थी। मतलब ऑप्शंस इतने ज़्यादा मुझे मिल गए थे कि मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो रही थी कि क्या लूँ, क्या ना लूँ। बट ब्लैक, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू ये सब मेरे पास हैं काफ़ी सारे, और मैंने एक वाइट कलर का ऑप्शन चूज़ किया और उसको लेके मैं पहुँची हूँ घर। दिखाऊँगी नहीं आपको, दिखाऊँगी मैं आपको ट्रिप में। अब क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं लिया तो उसका लिंक नहीं दिखा दे पाऊँगी मैं। लेकिन हाँ, जो मैंने मंगाई थी और मुझे ढीली आई थी उसका लिंक मैं दे दूँगी। लेकिन मैं उसको पहले नेक्स्ट व्लॉग में आपको एक बार पहन के दिखा दूँ, जिससे कि आपको एग्जैक्टली लुक का आइडिया हो जाए, उसके बाद आप उसे ऑर्डर करो। तो फिर घर पहुँच के फ्रॉक व्रॉक लेके फिर मैंने सीधे एक टॉप भी खरीदा था, एक्चुअली एक शर्ट काइंड ऑफ टॉप खरीदा था। फिर इन दोनों को मैंने भिगा दिया सर्फ़ के पानी में। रात को ही मैं इनको वो कर लूँगी, क्या कहते हैं उसको, धो के और फैला दूँगी। तो फिर आयरन करके पैकिंग कर लेंगे हम लोग। और जिस दिन हम लोग निकले थे ना, उसके पहले दिन का व्लॉग नहीं है ये, इसके बाद एक दिन और पड़ा था, उसके नेक्स्ट डे हम लोग निकले थे। तो उस जो पहले दिन की वीडियो है वो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी देखनी थी और कैमरा लगा-लगा के शूट करती तो मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता। तो वो वाला दिन का मैंने नहीं बनाया है। इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो सीधे नैनीताल की ट्रिप का होगा। तो घर पहुँच के बस सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाई है और डिनर-विनर का काम थोड़ा-सा समेट-वमेट के देन मैं यहाँ पे जो परवल मैंने काट के आपको दिखाए थे ना, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए काट के रख दिए हैं। और उसके बाद जो मैंने कपड़े भिगो के रखे थे सर्फ़ के पानी में, मतलब जो मैं लेके आई थी, जिसमें से एक मेरी बेटी का नाइट सूट भी था, मतलब एक कॉर्ड सेट टाइप ऑफ ड्रेस थी, मेरी एक शर्ट थी और मेरी जो फ्रॉक है वो थी। तो ये सब मैंने धो के इनको निखारा, स्पिन किया
और उसके बाद फिर मैं इसको जो है पंखे के नीचे फैला दिया। फिर अगले दिन मैं इनको आयरन करूँगी। तो थोड़ा-सा ये छोटी-छोटी चीज़ें जब हम अपने लिए करते हैं ना, तो मूड ख़राब हो, अच्छा हो, थोड़ी-सी खुशी तो देखिए मिल ही जाती है। लगता मतलब आते तो मज़े हैं शॉपिंग करने में। हाँ, अब ये बात अलग है कि बजट सबका अलग-अलग होता है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब हम बहुत ज़्यादा करते हैं ना अपने घर के लिए, घर वालों के लिए, तो उस बीच में छोटी-सी चीज़ अपने लिए भी कर लेते हैं ना, तो मतलब बड़ा मूड अच्छा-सा, बड़ा रिफ्रेशिंग सा हो जाता है। और ये चीज़ मतलब मुझे लगता है कि मुझी को लगती है या आप लोगों को भी लगती है, मैं कह नहीं सकती, बट मेरे साथ ये बहुत होता है। एक दिन जाके नेक्स्ट डे ही हम आ जाएँगे, यानी कि 1 दिन और 1 रात का ही टूर है ये। टूर तो क्या बोलूँ, छोटी-सी ट्रिप कह सकते हो आप। और अक्सर इस तरीके की जो ट्रिप होती है ना, जिसमें आधे से ज़्यादा टाइम ट्रैवल में कट जाता है, उसमें थकान बहुत हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम लोग ग्रुप में जाते हैं, तो वो जो रास्ता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार बन जाता है। क्योंकि हम लोग सब लोग अपनी-अपनी कार्स में जाते हैं और रास्ते में रुकते-रुकाते निकलते हैं ना, तो बहुत बढ़िया, बहुत कम समय में हम लोग बहुत अच्छा समय बिता लेते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, आप कह सकते हो। तो अभी क्या है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ठीक है? जिसमें हम सारे के सारे लोग एडेड हैं और उसमें किसको क्या लाना है, वो सारी चीज़ें मेंशन हैं। अब क्योंकि मेरे घर की अभी स्थिति सबको पता है, तो मेरे हिस्से में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आया है। बट हाँ, कुछ चीज़ें जो मतलब बहुत ऑथेंटिक हैं, वो मुझे ले जाने के लिए मेरे हिस्से में आई हैं, जिसमें है एक स्पेशल काइंड ऑफ 2 तरीके की नमक, जिसमें एक है बुकनी, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा वो, और एक है पहाड़ का स्पेशल हरा नमक। तो वो तो मैं नेक्स्ट डे पीसूँगी। बट ये जो काम है, ये मैं मतलब जितना मुझसे हो पा रहा है अभी डिनर के बाद, कि बहुत ज़्यादा लेट भी ना हो जाएँ सोने के लिए, वो मैं अभी-अभी कर ले रही हूँ। तो जैसे अभी मैंने कपड़े धो के उनको स्पिन करके फैला दिया है, ये बुकनी बना के रेडी कर ली है। अच्छा, जो मेरे हस्बैंड हैं वो ग्रीन टी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो वो ग्रीन टी का सामान हम लोगों के हिस्से में आया है। मतलब कुछ भी ऐसा बनाने के लिए नहीं आया है, लेकिन हाँ, इस तरीके की चीज़ें आई हैं जो हम वहाँ अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ग्रीन टी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैसे लेमन ग्रास है तो वो तो हम नेक्स्ट डे ही, जिस दिन निकलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, उसी दिन हम उसे कट करेंगे। बाकी जैसे इलायची है, लौंग है, और वो जो स्टार फूल होता है, वो सारी चीज़ें हैं, सौंफ है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लेते हुए जाएँगे। साथ ही साथ चाय पत्ती, चीनी, अदरक बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट डे पैक होंगी। तो अभी जब मेरे हस्बैंड आए ना, तो शाम को मतलब रात को हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया, तो फिर मैंने उनसे भी यही बोला कि आप अपनी पैकिंग एटलीस्ट कर लो, नेक्स्ट डे के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह से निकले हुए रात को पहुँचते हैं, तो फिर अगर हम ट्रिप के दिन ही ये काम करेंगे, मतलब नेक्स्ट डे जिस दिन निकलना है उससे पहले शाम को, तो फिर सोने में बहुत लेट हो जाएगा। तो उनको ये मेरा आइडिया समझ में आ गया और उन्होंने अपने कपड़े निकाल के फाइनल कर लिए। मैं अभी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े अभी आए हैं, जस्ट अभी धुले हैं, मैं उनको आयरन करूँगी नेक्स्ट डे, उसके बाद पैकिंग होगी मेरी। बट मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े उनके साथ रख के पूरे फाइनल करवा दिए थे। और साथ ही छोटी-छोटी प्रिपरेशंस भी कर रही हूँ मैं, जो डिब्बे खाली हो गए नमक के, चीनी पत्ती, ये सब रिफ़िल करके जा रही हूँ, क्योंकि घर छोड़ के जाना मतलब कहना आसान है, लेकिन मुश्किल काम है। और हम लोगों का ख़ास तौर से जो होम मेकर्स होते हैं ना, उनका घर छोड़ना तो मतलब सिर्फ 1 दिन की या 2 दिन की दूरी नहीं होती। उसके पीछे बहुत सारे अधूरे काम होते हैं, चिंताएँ होती हैं, गिल्ट भी होता है, और हज़ार बार पीछे पलट कर देखने की आदत भी होती है। लेकिन कब तक अपनी ज़रूरतों को सबसे आखिर में रखेंगे, है ना? कभी-कभी अपने लिए जब निकाल लेते हैं ना हम छोटा-सा ब्रेक, तो वापस आके और मजबूती से हम ज़िम्मेदारी निभाते हैं। एक ताकत सी आ जाती है। और क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब किचन में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है ना, तो उन्हें ज़्यादा आइडिया भी नहीं कि चीज़ें कहाँ रखी हैं। तो मैं जब भी निकलती हूँ, तो अक्सर कोशिश यही करती हूँ कि सारे डिब्बे जो हैं कुछ भी खाली ना हों, भर देती हूँ। ख़ास तौर से मतलब जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, तो उनको मैं देख के चेक करके रिफ़िल करके जा रही हूँ। और अभी क्योंकि जब हम लोग एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं ना रात को, तो फिर दूध-वूध नहीं बनता मेरा, फिर मैं बनाती हूँ चाय। और अभी हम रात को, जब मेरे हस्बैंड उधर अपना पैक कर रहे हैं सामान और मैं ले जाने का सामान देख रही हूँ, तो इधर मैंने अपनी चाय भी चढ़ा दी है। काली मिर्च पाउडर मैंने ये हिमालय की एक दवाई वाले डिब्बे में रखा था, लेकिन क्योंकि मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पैक करके ले जा रही हूँ, सब काँच की बॉटल्स में अच्छे से बढ़िया से, तो मुझे थोड़ा-सा ना, क्योंकि सारे के सारे जितने भी हैं वो सब
लोग हमारे ही कमरे में इकट्ठा होंगे, वहीं ग्रीन टी बनेगी, वहीं सारे लोग पिएँगे, बैठेंगे। तो वो ना थोड़ा-सा मुझे प्रेज़ेंटेशन वाला बीमारी भी है थोड़ी-सी, तो मुझे लगता है कि जो डिब्बियाँ मैं ले जा रही हूँ वो अच्छी दिखें सामने जब हम लोग चाय बनाएँ। तो फिर मैंने ये डिब्बा जो था छोटा-सा दवाई वाला, इसको चेंज करके काँच की एक कॉफ़ी की बॉटल में इसको ट्रांसफ़र किया, काली मिर्च को, और इसको फाइनल फिर मैं जितना सामान मैं रखती जा रही हूँ वो सब मैं अपने रूम में पहुँचाती जा रही हूँ धीरे-धीरे, और फिर एक इकट्ठे ही हम लोग खाने-पीने का सामान एक बैग में नेक्स्ट डे रख लेंगे। अच्छा, वो जो बैग मैं आपसे कह रही थी ना, वो भी नेक्स्ट डे ही मैंने उसको फाइनल किया था। तो ये जो क्लिप्स आपको मैं दिखा रही हूँ, ये अगले दिन की रात की हैं। तो ये हरा नमक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पीस लिया था और इसको भी एक बॉटल में भर के रख लूँगी। तो ये तो इतनी मतलब स्पीड में सफ़ा होता है ना हमारे ट्रिप में फ्रूट्स के साथ, ये बहुत अच्छा होता है, ख़ास तौर से संतरा और ये माल्टा इन सब के साथ। तो ये रख लिया है, और उसके बाद फिर मैंने जिस दिन हम लोग निकले थे ना ट्रिप पे, उससे दिन पहले ही शाम को मैंने ये पर्स भी फाइनल कर दिया था। इसमें बटन्स वगैरह नहीं लगे थे, वो लगा लिए थे। अस्तर तो लास्ट डे ही लगा लिया था, और देन मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ फाइनल। तो बहुत छोटा है ये, ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब बहुत सारा सामान हम इसमें भर लें। बट क्योंकि ये बिल्कुल नया है और मेरी जो ड्रेस पहनूँगी उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो जस्ट मैं एक फ़ोटोज़ में दिखाने के लिए मैं इसको लेके जा रही हूँ। बाकी पैकिंग करते समय मैंने एक अपना जो दूसरा स्लिंग बैग है वो भी रख लिया था, तो जब हम नैनीताल में घूमेंगे ना तब मैं इसको लेके नहीं घूमूँगी, क्योंकि इसमें सेफ़ नहीं है रखना चीज़ों को। खुला हुआ है ये, एक बटन से ही सिर्फ़ सिक्योर है, बट मैं इसको लेके जा रही हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे ये। तो फिलहाल ये वाला व्लॉग तो यहीं पर समाप्त होता है। अब पैकिंग वाला व्लॉग तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, सीधे अब ट्रिप वाला व्लॉग आएगा। हो सकता है नेक्स्ट डे आ जाए या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आ जाए। तो फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।